ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समीकरण 2x + 3y = 4 एवं 4x + 6y = 12 के लिए किस प्रकार की सरल रेखा है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है आपको कि a1 के मान कितने हो जाएंगे। a1 के मान जो है x का गुना 2, b1 का मान कितना हो जाएंगे y के गुना 3 और c1 का मान कितने हो जाएंगे, तो अचर संख्या 4। इसी तरह से a2 का मान हो जाएंगे आपका, इसमें हो जाएगा x का गुना 4, b2 का मान जो हो जाएगा तो c2 का मान हो जाएगा 12। तुलना कर दीजिए a1 बटे a2, a1 बटे a2 2 बटे 4, घटाएंगे तो आ जाएगा 1 बटे b1 बटे b2 3 बटे 6, 1 बटे 3 बटे c2 बराबर 3 बटे 12। घटाएंगे तो आ जाएगा 2 बटे 3। यहाँ आप देख रहे हैं कि a1 a2 बराबर है b1 b2 के, a1 a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 c2। a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2 के। जब इस तरह का रूप होता है किसी समीकरण का, तो समानांतर रेखाएं होती है, यानी इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, समीकरण 2x - 3y + 1 = 0 तथा 3x + y + 2 = 0 के कितने हल होंगे? अरे कि इसके कितने हल होंगे, तो चलिए देख लेते हैं, फिर वहीं करेंगे काम। a1 का मान 3 आया, 2 आया, b1 का मान अच्छा -3, c1 का मान a2 का मान 3, b2 का मान 1 और c2 का मान जो है दिखने यहाँ पर समीकरण के बाद 0 है, तो ये भी समीकरण के बाद 0 है, ये इक्वल है। अगर ये समीकरण के बाद होता 2, तो ये भी समीकरण के बाद ही होता है। चलिए तुलना करते हैं a1 बटे a2, a1 के मान 2, a2 के मान 3, b1 बटे b2, b1 का मान जो हो जाएगा -3, b2 का मान 1। ये तो दोनों देख लीजिए, दोनों आपस में बराबर है ही नहीं, यानी इस समीकरण का रूप ऐसा हो जाएगा a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। जब a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, तो इसका अद्वितीय हल होते हैं, यानी केवल एक हल होता है। इसकी रेखाएं जो होती है वो प्रतिच्छेदी होती है। इस तरह का इसका ग्राफ होता है, दिख रहा है इस तरह, या जैसे यहाँ गुणे की तरह है ना, उसी तरह से इसके ग्राफ होते हैं। अगला क्वेश्चन, x + 2y + 3 = 0, 3x + 6y + 9 = 0 के कितने हल होंगे? कुछ नहीं, आपको यह करना है। a1 के मान कितने, एक x का गुना, b1 का मान कितने, चिन्ह के साथ, विथ चिन्ह, प्लस को नहीं दिखाते हैं, माइनस को। तो c1 का मान कितना, उसी तरह से a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा 6, c2 का मान हो जाएगा, जल्दी a1 बटे a2, a1 का मान कितना है, a1 का मान जो है 1, a2 का मान 3, b1 का मान कितना है, तो b1 बटे b2 2 बटे 6, 1 बटे 3, 7 बटे 7 का मान कितना है, 3 बटे 3। देखिए यहाँ तीनों बराबर है, a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर है c1 c2। जब इस तरह के समीकरण होते हैं, यानी तीनों ही बराबर होता है,
उसके अनेक हल होते हैं। इनकी रेखाएं संपाती होती है, एक दूसरे पर खड़ी होती है। इसके अनेक हल होते हैं या अनगिनत हल होते हैं। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 एवं 7x प्लस 6y माइनस 9 है। उसमें यहाँ पर विषय में ही काम करना है। a1 का मान हो जाएगा 5, x का गुणांक, b1 का मान हो जाएगा y का गुणांक 4, c1 का मान हो जाएगा 8, a2 का मान हो जाएगा 7, b2 का मान हो जाएगा 6, c2 का मान हो जाएगा a1 बटे a2, a1 का मान आपका हो जाएगा 5, a2 का मान हो जाएगा 7, b1 बटे b2, b1 का मान हो जाएगा -4, b2 का 6, ऐसा तो 2 ये हो जाएगा 3। तो देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2, a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 का, b1 b2 का। जब बराबर नहीं होता है तो एक हल होता है, यानी संगत। क्या होता है? संगत हल होता है। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, तो कैसा होगा? तो चलिए a1 बटे a2 इसे डायरेक्ट लिखते हैं। a1 का मान 6 और a2 का मान यहाँ है, तो घटाएंगे आ जाएगा b1 बटे b2, b1 का मान -3 और b2 का मान -1, घटाएंगे तो 3। फिर c1 बटे c2, c1 का मान c1 के बाद जो होगा वह 10 और c2 का मान, देखिएगा यहाँ पर ये तो बराबर है, a1 a2 बराबर है b1 b2, देखिए बराबर नहीं है c1 c2 के। जब इस तरह का हल मतलब इस तरह समीकरण का रूप होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, अविरोधी होता है। क्या होता है? अविरोधी होता है। अगला क्वेश्चन, 173 x प्लस 197 y बराबर 149, 197 x प्लस 173 y बराबर 2 से x और y। इसका जो ट्रिक होता है, ये होता है बाई ऑप्शन ट्रिक्स। बाई ऑप्शन ट्रिक होता है। क्या होता है? बाई ऑप्शन ट्रिक। कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, ये बारी बारी से दिया, सबका मान रखिए। अगर x का मान रखते हैं, y का मान रखते हैं, तो x का 49 आना चाहिए। रखिए यहाँ 3, 173 गुण, यहाँ पहला x का मान 3 प्लस 197 गुणे -2, तो यहाँ से करिएगा 3 3 9, 7 3 21 और 3 2 5 519, इसको करिएगा 2 2 4, 7 2 14, 2 18 19, 2 1 394 घटा दीजिए, 9 में से 4 गल 5 और 11 में से 9 गल 2 और 4 4 में से 3 गल 125, जबकि यहाँ पर आपको चाहिए 149। ऑप्शन ए गलत हो गया। उसी तरह से 2 नंबर रखेंगे, तो 173 गुणे 2 प्लस 197 गुणे 1, यहीं पर हो गई। यहाँ जोड़ रहे हैं तो कहाँ से आएगा? जोड़ेंगे तो थोड़े ना 149 आएगा, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत। इसको देखते हैं, 173 गुणे 1 प्लस 197 गुणे y का मान कितना है? -2। कर लीजिए 173 में 123 माइनस 14 19 2 1 3, ये तो कम है, ये ज़्यादा माइनस में है, जो कि इसको 149 के बराबर है। ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन 3 गलत, तो जो बचा वही तो सही होगा, ये वाला ऑप्शन डी। इसको रख, अब रख के देख लीजिए यहाँ पर। देखिए 173 गुणे 2 माइनस 197 गुणे प्लस 197 गुणे -1 करिएगा, 2 6 7 2 14 और 2 1 3 माइनस 197, कुल में 7 9
ये हो जाएगा आपका 13, 13 में से 9 गई 4, 2 में से 149 देखिए तो यहाँ पर आया है, वो दिख रहे हैं 149 है, यानी डी इज करेक्ट आंसर, डी इज का होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ए के किस मान के लिए समीकरण जो 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 2kx प्लस 7y माइनस का एकमात्र होगा। एकमात्र हल कब होता है, जहाँ x बराबर 1 y बराबर माइनस 1 है। एक हल कब होता है, जब आपको पता है ना a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तब इसका एक हल होता है। तो यहाँ पर जो है a1 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तो a2 का मान हो जाएगा आपका 2kx, यानी x का गुणांक, तो 2k बराबर नहीं है b1 का मान माइनस 1 और b2 का मान 7 करिएगा, तो इसे 2 से 2 खत्म। अब इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लेके जाइएगा, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो 7 यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर कह रहा है क्या कि यहाँ पर इसमें अगर रख देते मान कुछ हो सकता है, यहाँ पर x का मान दिया है y का, तो इस पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। इसमें अगर मान रखते हैं 2kx प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पर 2k x का मान 1 प्लस 7 मेरे y का मान माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी 2k इसको करेंगे गुणा तो माइनस 7 माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको दोनों माइनस में भी माइनस में तो जुड़ जाएगा, 2k बराबर माइनस 12 बराबर 0, 12 इधर घटाओगे इधर जरूर करेगा, 2k बराबर 12, ठीक है। इसलिए k बराबर हो जाएगा, इसलिए k बराबर 12 बटा 2 बराबर 6। ये आपको ये केवल कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर जहाँ जहाँ किस इसमें रखिए, क्योंकि इसमें k का मान पूछिए, इसी समीकरण में मान रखिएगा, ये इसी में पूछे, यहाँ पर x का मान 1 y का मान माइनस 1, इसको हल करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल होगा। 10 का हल कुछ नहीं, यहाँ पर मान रखिए बाई ऑप्शन मेथड, x का मान इस पर रखिए, x का मान मतलब x का मान जो है 2 और माइनस 2 और y का मान जो है 1 करिएगा, 2 से 2 गया 0, इसको सर्टिफाई करा है, यानी ऑप्शन यही सही है। अगला क्वेश्चन, ए का मान जिसके लिए समीकरण ax प्लस 10y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्य अंतर हल होगा, इसका हल बताने की क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, इसे बनाकर कमेंट जरूर करें। मैं कहता हूँ हर रोज इसे 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देखने की आदत बना लें। निश्चित रूप से बिहार बोर्ड में एक भी सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, यह मेरी मतलब पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।